कुछ नहीं चाहिए, मगर हमारा मसला ये है कि बांग्लादेश, वियतनाम, इंडिया जो ममालिक टेक्सटाइल में तरक्की कर रहे हैं पिछले 5 सालों से, वो उन मुल्कों में रीजनल एनर्जी टैरिफ $6.5 की गैस है और 7.5 सेंट की बिजली है। जब तक आप मुझे रीजनल के बराबर गैस की कीमत और बिजली की कीमत नहीं देंगे तो मेरे दोनों हाथ बंधे हैं। मैं हिंदुस्तान से, बांग्लादेश से, वियतनाम से, चाइना से मैं दुनिया में कैसे कम्पीट करूं, क्योंकि एनर्जी मेरी 35% कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। पीटीआई की गवर्नमेंट ने अपने मैनिफेस्टो के अंदर हमारी इस इनपुट जो इसी एप्टमा हाउस में हमने 3 साल पहले दी, उसको अपनी मैनिफेस्टो में डाला। मुझे फ़ख्र है कि एप्टमा की टीम जो है वो आदिल बशीर साहब की लीडरशिप में एज चेयरमैन एप्टमा, रहीम नासिर साहब की लीडरशिप में चेयरमैन एप्टमा पंजाब, उन्होंने ये मुकदमा हुकूमत के सामने जो है बड़ी जो है उम्दगी के साथ जो है उसको पेश किया। और आज तीसरा साल है कि पंजाब की सनत, जो कि एक ऐसा वक्त था जब हम लोग यहाँ आके बैठा करते थे कि जनाब हमारी 100 टेक्सटाइल मिलें बंद हो गई हैं, आज मैं आपको ये अनाउंस कर रहा हूँ कि 100 टेक्सटाइल मिलें पंजाब के अंदर, सिर्फ पंजाब के अंदर 100 नई टेक्सटाइल मिलें लग रही हैं। इस 100 टेक्सटाइल मिलें जो इस वक्त पंजाब के अंदर लग रही हैं, उसमें कम से कम एम्प्लॉयमेंट 20 लाख लोगों की नई एम्प्लॉयमेंट है। ये पहली दफ़ा 15 साल के अंदर इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री कर रही है और पंजाब कर रही है, जो कि पंजाब सबसे ज़्यादा एनर्जी क्राइसिस के अंदर था, क्योंकि पंजाब के पास अपनी गैस नहीं थी, सिंध के पास और केपी के पास गैस थी। आज जो वो पॉलिसी हमने बनवाई कि एनर्जी प्राइस से बराबर कर दें और पाकिस्तान की 60% इंडस्ट्री पंजाब में है, ये जो है अपनी जगह खड़ी है। आज पाकिस्तान के सनतकारों ने उसका जवाब दे दिया। इस साल हमारी $3 बिलियन एक्सपोर्ट टेक्सटाइल में बढ़ी है। जो साल इस वक्त 2021 का बंद हुआ है, हमारी पिछले साल के मुकाबले में $3 बिलियन, $15.5 बिलियन जो कि हाईएस्ट एवर एक्सपोर्ट है टेक्सटाइल की बंद। और अगला साल का मैं टारगेट, ये नई जो 100 टेक्सटाइल मिलें लग रही हैं जिनसे 20 लाख लोगों के साथ नई आ रही है, उससे $5 बिलियन की एक्सपोर्ट अगले साल बढ़ेगी। $2 बिलियन की इन्वेस्टमेंट है ये टर्फ। और जो इन्वेस्टमेंट आई नई, उस नई इन्वेस्टमेंट टर्फ की जो पॉलिसी हुकूमत ने एप्टमा की जो है मुशावरत से बनाई, उसमें $2.5 बिलियन की नई मशीनरी की एलसी खुली है टेक्सटाइल इंडस्ट्री की तरफ से। तो पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री इस वक्त दोबारा अपने जो है वो उसने तरक्की की तरफ गामजन है। खुदा का शुक्र है हमारी लीडरशिप ने, आदिल बशीर साहब, रहीम नासिर साहब और जो हमारे लीडरान टेक्सटाइल इंडस्ट्री के अंदर काम करते रहे दिन रात, उनकी मेहनत आपके सामने जो है आना शुरू हो गई है। अगर $5 बिलियन की ये इंडस्ट्री की एक्सपोर्ट अगले साल बढ़ती है तो उसका अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि हम हुकूमत जो है हमारी सिर्फ जिस वक्त आई थी तो उस वक्त हमारा खसारा जो कि इंपोर्ट और एक्सपोर्ट के दरमियान खसारा था वो $40 बिलियन का था। हम ये बोल रहे हैं कि हम टेक्सटाइल की सनत की एक्सपोर्ट ही बढ़ा लेंगे, जो है वो इस 5 साल के अरसे में जो हमारा टारगेट है वो $13 बिलियन को $25 बिलियन करना है। जब यह हुकूमत आई तो $13 बिलियन थी, हम इसको $25 बिलियन का टारगेट बना के बैठे हैं, जिसमें से $21 बिलियन इस साल 30 जून 22 तक और बाकी $25 बिलियन उससे अगले साल। इस टारगेट के ऊपर टेक्सटाइल की सनत काम कर रही है। तो सिर्फ एक चीज़, एनर्जी प्राइस, और वो भी रीजनल एनर्जी प्राइस, ये हमारी डिमांड थी। ये डिमांड मीट की गई और खुदा का शुक्र है पाकिस्तान के सनतकारों ने परफॉर्म करना शुरू किया। आज आपके सामने एक नई टीम हम पेश कर रहे हैं। इस नई टीम के अंदर हमने ना सिर्फ एक्सपोर्ट इंडस्ट्री बल्कि डोमेस्टिक इंडस्ट्री के भी जो है हमारे जो सबसे बड़े जो है वो पाकिस्तान के ब्रांड हैं बरीज़े, हामिद जमान साहब, उसको हमने चेयरमैन पंजाब नॉमिनेट किया। तो अब टेक्सटाइल की कंप्लीट वैल्यू चेन, स्पिनिंग, वीविंग, फिनिशिंग, हामिद जमान साहब जो बरीज़े और का जो ब्रांड है पाकिस्तान का सबसे बड़ा,
उस ब्रांड को जो है रिप्रेजेंट करते हैं, पूरी चेन उनको चेयरमैन रिप्रेजेंट करने के लिए कहा है। कामरान साहब गाजी फैब्रिक से स्पिनिंग और वीविंग इंडस्ट्री जो है उसके बहुत समझदार और बहुत पुराना ग्रुप है गाजी, उनको सीनियर वाइस चेयरमैन नॉमिनेट किया। असद शफी साहब जिनका जो है ब्रांड क्रॉस स्टिच है, वो भी स्पिनिंग से लेके एंड तक जो है वो डोमेस्टिक के अंदर मौजूद हैं, एक्सपोर्ट में भी मौजूद हैं। तो हमने कोशिश ये की है कि ना सिर्फ एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ हो, बल्कि उसके साथ साथ जो इंपोर्ट सब्सिट्यूशन है, ये सारे माल बाहर से आते थे, चाइना से, मलेशिया से, थाईलैंड से, तो उसके अंदर भी उन सनतकारों को भी एप्टमा का हिस्सा बना रहे हैं ताकि वो सनतकार इंपोर्ट सब्सिट्यूशन की भी जो पॉलिसीज़ हैं वो ठीक हो और हमारी डोमेस्टिक इंडस्ट्री भी जो है उसको फीड कर सके डोमेस्टिक डिमांड को। तो एप्टमा इस वक्त 2 प्रॉन्ग स्ट्रैटेजी पे चल रही है। एक तरफ अब एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ, दूसरी तरफ हमने सनतकारों को एप्टमा के अम्ब्रेला में शामिल किया है जो कि इंपोर्ट सब्सिट्यूशन से भी शामिल होंगे। उसके साथ साथ हमने सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी में रहीम नासिर साहब को नॉमिनेट किया है और इंशाअल्लाह ताला सेंट्रल चेयरमैन के लिए ग्रुप ने फैसला किया है कि सेंट्रल चेयरमैन इस साल रहीम नासिर साहब जो कि चेयरमैन पंजाब थे वो सेंट्रल चेयरमैन होंगे, जो कि आयशा टेक्सटाइल आयशा ग्रुप से हैं, जिनका पाकिस्तान में पूरी डाउनस्ट्रीम कॉटन यान से लेके सॉक्स तक उनका पाकिस्तान के जो है टॉप 3 इंडस्ट्रीज में उनका नाम आता है उनकी कंपनी का। तो हमारी ग्रुप की तरफ से ना सिर्फ हम रिज़ल्ट जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह डिक्लेयर कर रहे हैं इस साल की सेंट्रल मैनेजिंग कमेटी का, नॉर्दर्न जोन का, सदर्न जोन का, बल्कि साथ साथ अपना कैंडिडेट भी नॉमिनेट कर रहे हैं जो अगले साल आदिल बशीर साहब से 1 अक्टूबर को जो है इंशाअल्लाह ताला टेक ओवर करेंगे और एप्टमा को लेके आगे चलेंगे। आदिल बशीर साहब ने 6 साल एप्टमा को दिए, मतलब हमारा जो स्ट्रक्चर है 2 साल उन्होंने एप्टमा नॉर्दर्न जोन में ट्रेजरर सर्व किया, फिर वाइस चेयरमैन सर्व किया, फिर सीनियर वाइस चेयरमैन सर्व किया, फिर चेयरमैन पंजाब सर्व किया, फिर सेंट्रल चेयरमैन सर्व। तो आप समझ सकते हैं जो सनतकार हैं वो पूरी की पूरी जो है वो जो है अपना वक्त, अपना जो है वो अपनी तमाम रिसोर्सेज खर्च करके इस एसोसिएशन के प्लेटफॉर्म से जो है वो मुल्क के लिए खिदमत कर रहे हैं ताकि मुल्क की एक्सपोर्ट बढ़ सके। और मुझे अल्लाह ताला का मैं जितना शुक्र अदा करूं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम जो है वो उस रास्ते पे चल पड़े जिस रास्ते का सफ़र जो है हमारी तरक्की का सफ़र है, और पाकिस्तान जो है उसकी तरक्की में ही हमारी सब पाकिस्तानियों की बका है। अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान को ना सिर्फ प्रोग्रेस और प्रॉस्पेरिटी की तरफ लेके जाएगी, बल्कि इंशाअल्लाह ताला जो पाकिस्तान का डेफिसिट है वो भी इंशाअल्लाह ताला सिर्फ पाकिस्तान की टेक्सटाइल इंडस्ट्री ख़त्म करेगी। थैंक यू वेरी मच। आई मस्ट पे हाईएस्ट रिस्पेक्ट टू माई चेयरमैन आदिल बशीर जिन्होंने अपने 6 साल जो है वो एप्टमा को दिए। इससे पहले उनके बड़े भाई एहसन बशीर साहब आपको पता है एप्टमा 3 साल सर्व करके गए। एंड वी आर वेरी 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 थैंकफुल दैट आप सब ने हमेशा हमें सपोर्ट किया और हमेशा हमें आपकी तरफ से प्यार मिला है। अल्लाह ताला हमारे मुल्क को सलामत रखे और हमारी बका और सलामती मुल्क की तरक्की और इकनॉमिक प्रोग्रेस में। थैंक यू वेरी मच। अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है उन्होंने 12 साल पहले इलेक्शन लड़ा था, उसमें हमारे ग्रुप की तरफ से 24 कैंडिडेट आए थे, उनके 24 कैंडिडेट थे और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे ग्रुप ने 24-0 से वो 12 साल पहले इलेक्शन जीता था। और अल्हम्दुलिल्लाह उसके बाद से आपने देखा है, खुदा का शुक्र है, अब जो कैंडिडेट अल्हम्दुलिल्लाह ग्रुप की तरफ से हैं वो आज 24-0 से मौजूद है। हमने एक और कोशिश की कि वो जो 24 कैंडिडेट हमारे सामने इलेक्शन लड़े थे, हमने उन सब ग्रुप्स को भी अपने अंदर शामिल किया। हम उन सब के पास भी गए और उनको भी अपना हिस्सा बनाया कि एप्टमा शुड बी वन बॉडी। आई डोंट बिलीव कि हमें अपोजिशन फॉर द सेक ऑफ अपोजिशन, क्योंकि हम सब मुल्क की बका के लिए, सनत की बका, हमारा कोई पर्सनल इंटरेस्ट नहीं। और खुदा का शुक्र है उस 24 में से भी 22 ग्रुप्स हमारे साथ वापस आके मिल चुके हैं, जिनको हमने इस मैनेजिंग कमेटी में भी उनमें से कुछ लोगों को हमने नॉमिनेट किया है। मेरा बिलीफ ये है कि हम सब इत्तेहाद से छोटी छोटी सियासतें, छोटी छोटी अना जो है वो इंसान को जो है नहीं बल्कि पूरी पूरी सनतों को डबो देते हैं। तो हमने कोशिश की है कि ऐसी सियासत करें जिसको सब लेके चलें। और ये आपके सामने है कि तीसरी पॉलिटिकल गवर्नमेंट है, चाहे वो पीपल्स पार्टी की थी,
चाहे वो PML नवाज की थी और अब PTI की है। एप्टमा ने हमेशा सही गाइडेंस करने की कोशिश की है और पूरी कोशिश की है कि जिसमें मुल्क का फ़ायदा हो उस मुल्क के फ़ायदे को लेकर चलें ताकि मुल्क तरक्की करे। सर, ये आजकल बात हो रही है गवर्नमेंट की 3 साल कारकर्दगी के हवाले से बात कर दीजिएगा। 3 साल से मोबाइल सेक्टर के लिए कैसे रहे, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट के लिए बेहतरी के हवाले से कैसे रहे, मसाइल क्या है 3 साल? देखिए, 3 साल की कारकर्दगी, मैं तो ये समझता हूँ कि हुकूमत ने आके एक जो है वो स्ट्रक्चर दे दिया, और जब आप एक स्ट्रक्चर देते हैं तो पहले तो लोगों को कॉन्फिडेंस आना होता है कि क्या ये वाकई अब जो हुकूमत पॉलिसी दे रही है क्या ये पॉलिसी लॉन्ग टर्म होगी। क्योंकि जो नई इन्वेस्टमेंट है, वो नई इन्वेस्टमेंट कोई भी कारोबारी जब करता है तो उस इन्वेस्टमेंट को देखता है कि क्या 10 साल तक ये पॉलिसी हुकूमत की चलेगी। क्योंकि जब आपके कारखाने, आपको पीछे हिस्ट्री नज़र आए कि पिछले 10 साल में तो पाकिस्तान की आधी सनत बंद हो गई, हम रीजनली कम्पीट ही ना कर सके। तो मैं ये समझता हूँ कि सबसे बड़ी हुकूमत की कारकर्दगी है कि इन्होंने जो अपने मैनिफेस्टो में लिखा, $6.5 गैस और 7.5 सेंट की बिजली उन्होंने लिखी, उसको पूरा किया, और उसको पूरा करके गैस और बिजली की कीमत को उसके स्ट्रक्चरिंग से इंडस्ट्रियलाइजेशन की। और आज आप देख रहे हैं कि इंडस्ट्री एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ की बात कर रही है। और मैं अगले साल यहाँ बैठ के आपको बता रहा हूँ कि इस साल हमने $3 बिलियन की एक्सपोर्ट की ग्रोथ की है, 12.5 से $15.5 बिलियन। और अगले साल हम इस वक्त 100 नए कारखाने, मैं बोल रहा हूँ, तो ये हुकूमत की कारकर्दगी है जिन्होंने इंडस्ट्रियलिस्ट को इनकरेज किया है कि 100 नए कारखाने इस वक्त टेक्सटाइल के लग रहे हैं, जिनसे पाकिस्तान में 20 लाख लोगों का टेक्सटाइल का नया रोजगार और $5 बिलियन की और एक्सपोर्ट ग्रोथ आएगी। और वो सिर्फ एक पॉलिसी, एनर्जी के तहत और कंसिस्टेंट पॉलिसी के तहत उन्होंने दिया। सर, इसमें थोड़ा सा ऐड करते हुए, जो अभी आपने 100 कारखाने बताए, वो जो इससे पहले आपने फिगर दिया था जो बंद हुए थे, उनका क्या? आप ये बताएं कि आपके बुजुर्ग कभी कोई फौत हुए? तो उसके बाद जो चीज़ ख़त्म हो जाती है वो तो बंद होके जो है उसको इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, वो सारी फौत हो गई इंडस्ट्री। और मैं यही कहता हूँ कि सनतें जो है वो चलने के लिए लगती हैं, वो सनतें जो हैं वो इसलिए लगती हैं कि सनतें जो हैं मुल्क की तरक्की के लिए हिस्सा लें। और बड़ी बदकिस्मती होती है कि सनतें जो कि साला साल की जो है वो मेहनत, साला साल की जो है लोगों की 3-3 जनरेशन की कमाई लग के सनत लगती है, वो बंद हो जाए गलत पॉलिसियों की वजह से। तो आज मुझे फ़ख्र है कि ये 100 नई सनतें, ऐसी पॉलिसी, ये सारी नेगेटिविटी से निकल के 100 नई सनतें हमारे मुल्क में लगने जा रही हैं इस वक्त। और मुल्क में एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट है इंडस्ट्रियलाइजेशन का, और पॉजिटिव एनवायरनमेंट है एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ का। सिर्फ पाकिस्तानी बिजनेसमैन काम कर रहे हैं। और इसकी सरमायाकारी का जो मैं आपको हिसाब बता रहा हूँ कि सरमायाकारी हमारा 1:1 एक्सपोर्ट, जितने की सनत लगती है उतने से एक्सपोर्ट बनती है। तो अगर $5 बिलियन की एक्सपोर्ट बढ़नी है तो 800 बिलियन रुपए की सनतकारी हो रही है इस वक्त। $5 बिलियन की सनत लगेगी, जिससे $5 बिलियन की जो है वो एक्सपोर्ट होगी, जिससे 20 लाख लोगों का रोजगार आएगा। इस वक्त ये तमाम इन प्रोसेस है लगने के, कंस्ट्रक्शनें उनकी स्टार्ट हैं, जिसकी वजह से आप देख रहे हैं सीमेंट, स्टील, हर चीज़ जो है उसकी फुल परफॉर्मेंस सारी सनतों की चल रही है। क्योंकि मुल्कों में सनतों का एक नया जो है वो एक नया ट्रेंड चला है। जो हम कहते थे सनतें $1 बिलियन के डॉक्यूमेंट्स रिटायर हो गए, जिसमें से कहा करते थे कि जनाब सनतें बंद करके लोग क्या कर रहे हैं, दुबई जा रहे हैं। सनतें बंद करके जो है लोग क्या कर रहे हैं, जो है वो छोटे छोटे से कैफ़े बनाना शुरू करते थे, जो इंडस्ट्रियाँ बंद कर करके। तो आज के दिन दोबारा से जो है इस सनतों का जाल दोबारा से बिछना शुरू हुआ है आज के दिन, स्पेशली पंजाब के अंदर, क्योंकि पंजाब पिछले 10 साल एनर्जी क्राइसिस में रहा। ये जो आपने बताया अभी जो रामदोष है वो इसके अगेंस्ट जा रहे हैं, आपको रहते मिली गैस में और इसमें बिजली में बाकी भी, लेकिन बाकी जो 15 इसके इंडिकेटर हैं GDP के, वो तो उसमें से 3 जो है वो बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, बाकी तो सारे के सारा जो है 13 वो तो बिल्कुल उसमें से कुछ जमीन बहुत हो गया, माइनस में चले गए हैं। किसकी बात कर रहे हैं आप? GDP इंडिकेटर जो है उसमें भाई मैं तो देखिए, मैं टेक्सटाइल इंडस्ट्री की बात कर रहा हूँ।
अशरफ मेरे से टेक्सटाइल, मैं तो जिस वक्त अगर आप जीडीपी की बात करेंगे तो मैं जीडीपी की तरफ आऊंगा। आज के दिन मैं आपको टेक्सटाइल इंडस्ट्री की अशरफ साहब बात समझा रहा हूँ। टेक्सटाइल इंडस्ट्री पाकिस्तान, मैं टेक्सटाइल की सनत अशरफ साहब बताऊं कि आज के दिन सारी की सारी सनत अशरफ डिपेंडेंट क्या है? डिपेंडेंट है एक चीज पे, और वो चीज क्या है कि आपने बाहर से पैसा कमाएंगे तो आप घर में खर्च कर सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि आप घर में से काम करने ना निकलें बाहर और आप पैसे कमा लें। आप घर से बाहर निकलेंगे, घर से बाहर जो आपकी सर्विसेज हैं, आप सर्विसेज बेचेंगे, प्रोडक्ट बेचेंगे, गुड्स बेचेंगे, बाहर से पैसा कमाएंगे तो आपके घर में खुशहाली आएगी। मैं ये बोल रहा हूँ, हमारे घर की खुशहाली किस पे आनी थी? हमारी एक्सपोर्ट गिर गई। हमारी एक्सपोर्ट पिछले 10 जो साल का पीरियड है, अगर 10 साल पीरियड देखें तो आज से 10 साल पहले भी $25 बिलियन थी, तो हम वहीं के वहीं रह गए, पूरी दुनिया आगे निकल गई। हम $25 बिलियन पे अगर 10% से भी ग्रो करते 10 साल में तो $50 बिलियन पे होते। आज हम दोबारा से इस वक्त 17% ग्रो कर रहे हैं अशरफ मेहताब। इस वक्त पहले महीने की जो एक्सपोर्ट है, मैं नंबर आज का देता हूं कि इस वक्त आज के दिन जो 31 जुलाई का फिगर है, 17% ग्रोथ है आज के दिन पिछले महीने के मुकाबले में। पिछले साल आज के महीने जुलाई में एक्सपोर्ट थी, क्या नंबर है जी आज का? 1.5 बिलियन डॉलर आज का फिगर आया है, और 1.27 बिलियन डॉलर पिछले साल था। 17% एक्सपोर्ट की ग्रोथ सिर्फ इस साल में आई है। तो दिस इज अ नंबर 1.27 बिलियन डॉलर्स पिछले साल जुलाई थी, आज 1.5 बिलियन डॉलर्स की एक्सपोर्ट स्पेंड। तो ये वो फिगर है जिसको हम पाकिस्तान की नई सनत लगी, पाकिस्तान की नई सनत चलनी शुरू हुई और उसकी एक्सपोर्ट लेड ग्रोथ चल। आज के दिन एप्टमा सिर्फ ये अनाउंस कर रही है कि हम $5 बिलियन की इस मुल्क में नई इन्वेस्टमेंट और 20 लाख लोगों का नया जॉब क्रिएट कर रहे हैं। एंड आई थिंक वी मस्ट बी प्राउड ऑफ आवर इंडस्ट्रियलिस्ट कि वो दोबारा से पाकिस्तान के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हैं। पाकिस्तान के अंदर अपनी इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है कि कोई भी अपनी चीज़ है उस जायदाद को बेच के, कोई भी चीज़ उसके पास अगर नकद पड़ी थी वो सारे अपने कारखाने के लिए लगा दे ताकि नया कारखाना लगाए। और ये कारखाने जो हैं वो पुश्तों चलते हैं, एक पुश्त नहीं। जब कारखाने लगाए जाते हैं तो पुश्तों चलते हैं। ये 100 कारखाने, 20 लाख खानदान को जॉब क्रिएट करना बहुत बड़ा काम है जो इस वक्त पाकिस्तान का टेक्सटाइल का सनतकार। मैं ये कहना चाह रहा था कि आपने कहा 17% ग्रोथ आ गया है, डॉलर आपका 35 से 40% बढ़ गया, इससे भी ज्यादा बढ़ गया है। तो इसके जिससे ग्रोथ है, एडवांटेज तो आपको उसका हुआ है कि डॉलर बहुत ज्यादा बढ़ गया, उतनी ग्रोथ आपकी नहीं। हमारी अशरफ साहब, अशरफ बात ये कि आपको हुकूमत ने राय दी, गैस ने आपको राय दी, बिजली में और बाकी भी टैरिफ में राहत मिली होगी, लेकिन बाकी जितनी संस्थाएं हैं उनको ये राहत नहीं दी गई। क्या आप समझते हैं कि उनके साथ सीधी मुआवजा था सलूकी, अगर उनको राहत दी जाती क्या वो खर्च परफॉर्म ना कर पाती, वो जॉब ना देती, वो इस तरह लोगों को रोजगार देंगे? अशरफ मुझे नहीं पता आप किससे ब्रीफ लेते हैं, मैं जो जानता हूं और वो ब्रीफिंग किससे लेके यहाँ आए हुए, बट मैं सिर्फ ये बात कर रहा हूँ कि पाकिस्तान की जो टेक्सटाइल की सनत है उसको जब रीजनल एनर्जी की प्राइस दी गई $6.5 7.5 सेंट, उसने पिछले साल $3 बिलियन ग्रो किया है और $5 बिलियन की नई इन्वेस्टमेंट करके चल रही है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं ये समझता हूँ कि अगर ये ट्रेंड चला और इसी तरह चला तो मैं अगले साल फिर $5 बिलियन की इन्वेस्टमेंट चाहता हूँ, और वो सिर्फ पॉजिटिविटी से आएगा, जो नेगेटिविटी आप दे रहे हैं उससे नहीं आएगा। पाकिस्तान की सनत पाकिस्तान की अमानत है, पाकिस्तान के बच्चों के लिए जॉब क्रिएट करना पाकिस्तान के सनतकारों का काम है, जो मैंने काम करना, और आपका काम है अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की हिफाजत करना और सही खबर पहुँचाना। थैंक यू वेरी मच। अच्छा, सैयद अली एहसान साहब नहीं नजर आए, बड़े अच्छे से, कहाँ हैं? कोरोना से बच रहे हैं माशाअल्लाह। कोई है सवाल? सिटी 42 बोले बेचारे आमिर जमान साहब को आमिर जमान ना लिखे। आमिर जमान नहीं है, हामिद जमान है। हामिद सही बोला भाई। अच्छा, बंद करवा देना, ऑफ करवा देना। आगे सब आप कह रहे हैं टेक्सटाइल को फोकस किया, इंडस्ट्री को रिलीफ दिया, इंडस्ट्री ने परफॉर्म किया, हमारी एक्सपोर्ट बढ़ी।
आपकी तवज्जो का ताल्लुक। पिछले साल हमारे मुल्क में कॉटन कम हुई, हमारी टेक्सटाइल इंडस्ट्री कॉटन की बेस के ऊपर काम करती है। बहुत अच्छा सवाल है। इस साल बजाय कि हम अपनी कॉटन की प्रोडक्शन को बढ़ाते और आप इसमें अपना कॉन्ट्रीब्यूट करते, लेकिन पता चला कि हम उज़्बेकिस्तान में जाके या दूसरे मुल्कों में जाके वो मैंने वही कहा कि वो कहते हैं हाफ ट्रूथ इज मोर। आप नहीं समझते कि जो हमारी लोकल प्रोडक्शन है कॉटन की, हमारा जो लोकल फार्मर है या हमारे जो लोकल रिसर्च एंड डेवलपमेंट के इदारे हैं, हम उनको मजबूत करें ताकि हमारी जो लोकल कपास की पैदावार है वो बढ़े। मैंने वही कहा कि हाफ ट्रूथ इज मोर डेंजरस देन द फुल ट्रूथ, यू मस्ट हैव ऑलवेज हर्ड, राइट। तो जो हाफ ट्रूथ होता है वो क्या होता है कि आधी बात सुनी होती है, आधी बात जो है वो उसको उसकी खाली मिस इन्फॉर्मेशन होती है। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत पाकिस्तान के कॉटन की ग्रोथ के साथ हमेशा खड़ी है। पाकिस्तान की 100% रिसर्च का फंड हमने कमिट किया हुआ है। एक शर्त लगाई है कि हमारे जो पैसे हैं वो पैसे कॉटन की रिसर्च में खर्च होने चाहिए। हुकूमत के इदारे हैं, एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस हुकूमत दे, कॉटन के रिसर्च का पैसा पाकिस्तान टेक्सटाइल इंडस्ट्री देने को तैयार है। आज के दिन पाकिस्तान में क्या हुआ है, पाकिस्तान की एग्रीकल्चर ने बीज प्रोड्यूस नहीं किए, जिसके पाकिस्तान की जो कॉटन की ईल्ड थी वो 300 किलोग्राम पर हेक्टर से भी कम हो गई। दुनिया की एवरेज ईल्ड 700 किलोग्राम पर हेक्टर है। और जो अच्छे मुल्क हैं, जिन मुल्कों में जो है मैं ब्राज़ील और यूएस को गिनता हूँ या चाइना को गिनता हूँ, उनकी 2000 किलोग्राम पर हेक्टर है। कितनी? उसी ज़मीन पे पाकिस्तान की ईल्ड कितनी? 300 किलो। और इसमें 3 ममालिक ब्राज़ील, अमेरिका, चाइना, उनकी ईल्ड 2000 किलोग्राम पर हेक्टर। हमने उसके बाद एप्टमा की तरफ से पिछले साल एक नया इनिशिएटिव, जब लोएस्ट कॉटन आ गई और हुकूमत जो है वो बिल्कुल जो है वो साथ खड़े होकर उन्हें कहा जी हमारी मदद करें, तो हमने अपने एप्टमा के रिसोर्सेज यूज़ करते हुए ब्राज़ील को, यूएसए को और उज़्बेकिस्तान को और चाइना को 4 लोगों को इन्वॉल्व किया। और उन 4 लोगों से हमने कहा कि हमें सीड, जिसको जर्म प्लाज्म के थ्रू आप ग्रो कराते हैं, हमें सीड दें ताकि हम उसको पाकिस्तान के अंदर जो है दोबारा से स्टार्ट करें। वो प्रोसेस जो है वो सीड जर्म प्लाज्म का 3 से 5 साल का है कि उसके रिसर्च होगी और उसके बाद उसको फील्ड्स में दिया जाएगा। इसी रिसर्च के अंदर ब्राज़ील, यूएसए, चाइना और उज़्बेकिस्तान 4 ममालिक ने अपने सीड्स हमें भेजे। पाकिस्तान की टेक्सटाइल सनत ने उज़्बेकिस्तान